डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 11th यूनिट का सेकंड पार्ट जो है फिनोल। तो फिनोल क्या होता है ये आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर उसका H हटाकर जब हम OH लगा देते हैं तो ये बन जाता है फिनोल और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5OH। तो सबसे पहले हमें करना है इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो इसमें 6 मेथड हम करेंगे 1 to 6। तो एक एक करके हम सभी मेथड करा देते हैं। आप ये सभी रिएक्शंस को अच्छे से नोट कर लेना। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फिनोल का। ये है बाई फ्यूजिंग सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विद NaOH। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या होता है वो आपको नोट करना है और उसकी NaOH से फ्यूज़न करके उसको बर्न करना है और फिर फिनोल कैसे बनेगा ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो होता है बेंजीन के ऊपर ऐसे SO3Na ग्रुप लेना है और इसमें यहाँ पे आपको 2NaOH लेना पड़ेगा और इसका फ्यूज़न के लिए एक टेम्परेचर लेना पड़ता है 573 to 623 केल्विन। तो फ्यूज़न एक फ्यूज़न ट्यूब होती है उसके अंदर बर्न करते हैं तो ये हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर ग्रुप क्या लगेगा वो देख लीजिए। तो ये यहाँ पर आपको नोट करना है कि ONA लगेगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड। और साइड में क्या निकलेगा वो भी आपको नोट करना है। तो वो निकलेगा Na2SO3 और प्लस H2O। तो ये हुआ कैसे ये भी आपको नोट करना है। अभी आप ये देख लीजिए कि ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना है इसका क्या करना है। ये सोडियम फिनोक्साइड को आपको डिल्यूट HCl से ट्रीट करना पड़ेगा और H यहाँ पे लग जाएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर फिनोल बना पाएंगे और Na और Cl निकलेगा। तो इस तरह से जो है फिनोल बनता है। ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से NaOH के साथ फ्यूज़न करके डायरेक्ट नहीं बनता, पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है। तो ये जो सोडियम फिनोक्साइड बना है ये कैसे बना है ये भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पर जो हमने 2NaOH लिए हैं तो वो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर 2NaOH से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। तो जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं साइड प्रोडक्ट जो है वो देखिए क्या निकला है, एक Na2SO3 निकला है जो यहाँ पर लिखा है और एक H और OH क्या है वाटर, तो वो भी हमने साइड में लिखा है और बचता क्या है ONA, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरह से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से ये सोडियम फिनोक्साइड पहले स्टेप में बना। और ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है ये कैसे बनता है, ये बेंजीन से बनाना पॉसिबल होता है। तो ये कैसे है ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ बेंजीन। तो बेंजीन में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या हम इसमें ओलियम ले सकते हैं इसकी सल्फोनेशन करने के लिए। ओलियम क्या होता है H2H2O7, कई बुक्स में ओलियम लिखा होता है। तो आप ये सल्फोनेशन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं और सल्फोनेशन में जो ग्रुप लगता है बेंजीन के ऊपर वो क्या होता है SO3H लग जाता है और फिर उसको ये सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एसिड को अगर बेस से ट्रीट करें तो साल्ट बन जाता है। तो ये यहाँ पर H की जगह पे क्या हो जाएगा Na लग जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या SO3Na, यही है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो आप इस रिएक्शन को आगे जैसे ऊपर लिखा है उस तरह से कैरी आउट कर सकते हैं। इसको पहले NaOH से फ्यूज़न कर देंगे और फिर अगले स्टेप में HCl डालकर फिनोल बना पाएंगे जैसे अभी ऊपर किया है। तो कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल जो है अगर ये रिएक्शन आती है तो ये इस तरह से ये एक लंबी रिएक्शन कर सकते हैं और ये आपको करनी जरूरी है क्योंकि NCERT में ये क्वेश्चन भी दे रखा है कि बेंजीन से आप फिनोल कैसे बना सकते हैं यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड NaOH। तो इनको यूज़ करके कैसे बनाना है तो ये सारे स्टेप आपको नोट कर लेने हैं। तो इस तरह से ये है फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट मेथड है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजेनियम साल्ट। तो डाइजेनियम साल्ट क्या होता है वो आपको पता है, बेंजीन के ऊपर ऐसे NN लगाते हैं और Cl, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसकी हमें क्या करनी है हाइड्रोलिसिस करनी है, मींस कि इसमें वाटर ऐड करना है और ये हम करते हैं डिल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। इसको हीट भी करना है H2O से, यहाँ पर क्या होगा OH लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बनेगा फिनोल बन जाएगा। तो H और Cl जो है यहाँ से निकल जाएगा और N2 भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये बड़ा इजी मेथड है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाने का। लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर जो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना नहीं आता है। तो वो कैसे आता है ये यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप से आता है कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनोल। तो एनिलीन से पहले आपको ये डाइज़ोनियम साल्ट बनाना पड़ता है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके फिनोल बनाते हैं। तो वो लिखते कैसे हैं एग्ज़ाम में
तो वो देख लीजिए। एनिलीन आपको याद है अमीनो बेंजीन, इसका IUPAC नेम बेंजीनामीन होता है और इसकी डाइजोटाइजेशन करनी पड़ती है। डाइजोटाइजेशन आपने पहले भी पढ़ा है NaNO2HCl 273 केल्विन पर। इससे ये डाइजेनियम साल्ट जो है वो बनाना पॉसिबल होता है और इस प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन कहते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ रखी है। और इसमें आपको जस्ट वाटर डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और इससे जो है वो फिनोल बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्जन में लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसके साथ साथ आप ये कन्वर्जन भी नोट कर सकते हैं। थर्ड मेथड है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। तो वो कैसे करते हैं? बाय हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। तो इस तरह से इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे सोडियम सैलिसिलेट की इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड भी इसमें यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे ये रिएक्शन आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं OH लगाता हूँ और COO अगर H लगा दूँ तो ये सैलिसिलिक एसिड होता है। अगर H की जगह सोडियम लगा दें तो फिर ये सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है। और इसकी हमें NaOH के साथ रिएक्शन करनी है। ये NaOH हमें सोडा लाइम से लेना है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपको एरो के ऊपर लिखना है और हीट भी करना है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको ध्यान रखना है, ये सोडियम फिनॉक्साइड ही बनता है। और साइड प्रोडक्ट जो हैं वो क्या होते हैं? Na2CO3 प्लस H2O। तो ये क्या से बना है ये अभी आपको देखना है। अभी तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इससे फिनोल कैसे बनाते हैं ये तो आपको पता ही है कि हम सोडियम फिनॉक्साइड में क्या करते हैं, डिल्यूट HCl डाल देते हैं। तो ये डिल्यूट HCl डाल दिया तो आपको पता है कि ये H वहाँ लग जाता है और ऐसे जो है वो क्या बनता है, फिनोल बनता है। और साइड में क्या निकलेगा? NaCl। तो ये स्टेप जो अभी किया था इसको आपको समझना है कि 2NaOH से ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बना। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो 2NaOH हैं, एक यहाँ पे इस ग्रुप के साथ, एक NaOH जो है यहाँ पे मैं OH के साथ लिख रहा हूँ इस टाइप से। तो एक Na तो यहाँ पे लग जाएगा और HOH निकल जाएगा। तो वो वाटर जो है हमने यहाँ प्रोडक्ट साइड में निकाल रखा है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये Na2CO3 इस तरह से Na2CO3 जो है निकला और ये H बेंजीन रिंग में चला गया और ये यहाँ से ग्रुप खत्म हो गया। तो Na2CO3 भी हमने यहाँ साइड में निकाल रखा है। तो इस तरह से ये सोडियम सैलिसिलेट से आपको पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है और फिर अगले स्टेप में आप फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे रिएक्शन होगी वो देख लीजिए। तो इस तरह से हम एक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन करनी है तो ये ½ O2 से ही रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कैसे लिखेंगे हम इसको, OMgBr। तो इस तरह से ये जो है कंपाउंड जो बना है इसको बोलते हैं फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये जो फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना है इसका आपको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है मीन्स वाटर इसमें ऐड करेंगे। तो HOH यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या बन जाता है, तो यहाँ पर आप फिनोल बना देंगे और साइड में क्या बनेगा, MgOHBr। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड एजेंट से भी आप फिनोल बना सकते हैं। हालांकि ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं फ्रॉम अराइल हैलाइड। इसको डॉस प्रोसेस बोलते हैं। अराइल हैलाइड मीन्स की क्लोरोबेंजीन। तो इससे ये रिएक्शन कैसे होगी ये देख लेते हैं। ये डॉस प्रोसेस आपने पहले भी पढ़ी है। तो इसमें हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं और यहाँ पर क्या लेंगे, 2NaOH। तो इसमें आपको याद रखना है कि 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये -NaCl माइनस वाटर करके क्या बनता है, यहाँ पर आपको पहले की तरह सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा और उसके बाद आप इसको डिल्यूट HCl से NaCl निकाल कर ही अगले स्टेप में ही क्या कर सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। तो ये स्टेप जो है आपको याद होगा कि कैसे किया था। NaCl और वाटर निकाल के ONA जो बचता है इसको देख लेते हैं। तो ये जो 2NaOH हैं तो यहाँ पे मैं 2NaOH लिख देता हूँ इस टाइप से। तो एक जब हम NaCl निकालते हैं
और एक क्या निकालते हैं, वाटर निकालते हैं। तो एक वाटर निकाल देते हैं HOH, तो बचता क्या है, ONA। तो इस तरह से ये ONA जो है बेंजीन के ऊपर लगा है और इसको बोलते क्या हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जस्ट आपको बैलेंसिंग समझाई है और इस तरह से रिएक्शन होगी, ये आपको जरूर लर्न करनी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल। आगे फिनोल का जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ये है फ्रॉम क्यूमीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से समझना है। तो पहले ये देखना है कि क्यूमीन क्या है और उसको बनाते कैसे हैं। तो क्यूमीन इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन से ये बनाया जाता है और उसको बेंजीन को किससे ट्रीट करना है, प्रोपीन से। तो प्रोपीन का उसके बाद क्या करना है, एरियल ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस दैट विल गिव फिनोल। तो ये कैसे बनेगा फिनोल, क्यूमीन से। तो पहले हम बेंजीन से क्यूमीन बनाना सीखेंगे और फिर क्यूमीन से बनेगा फिनोल। तो कैसे रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। तो हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसमें क्या करेंगे, ये हम प्रोपीन लेंगे। तो ये प्रोपीन है इस तरह से, और इसका प्रोपीन ग्रुप को ऊपर लगाना है यहाँ पर बेंजीन पर। तो ये एक फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। अल्काइल ग्रुप कोई भी लगाना हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो वो सब फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ही होती है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये ग्रुप ऊपर लगाना है। तो देखिए कैसे लगेगा, ये यहाँ से लगेगा, ये बीच वाले कार्बन से, और इसका H भी यहाँ से निकलेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, तो CH, और ये जो H बेंजीन से निकला है वो इधर लगा दिया हमने CH3, और एक CH3 ये वाला तो यहाँ पे है ही। तो ये जो है ये क्यूमीन है, और इसका एक और कॉमन नेम जो है वो क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। और इसका IUPAC नेम आपको समझना है। तो 2 पर फिनाइल ग्रुप लगा है, तो 2 फिनाइल प्रोपेन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 फिनाइल प्रोपेन जो है इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये क्यूमीन बना है। अभी हमें इसको आगे इससे फिनोल बनाना है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एरियल ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। हवा में ऑक्सीडेशन को बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। तो इसमें O2 लगाना है। तो ऑक्सीजन लगेगी कहाँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो C और H है इनके बीच में लगेगी ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या वो देख लीजिए। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट जो है इससे बनेगा। ये C और H के बीच में ही क्या है, 2 ऑक्सीजन है ऐसे, और इस तरह से। और ये जो CH3 है ये हम ऊपर लिख देते हैं, और ये वाला CH3 जो है ये साइड में लिख देते हैं। तो ये जो 2 फिनाइल प्रोपेन ऊपर लिखा है, और इसके नीचे ये जो कंपाउंड है C और H जो के बीच में ही क्या है, 2 ऑक्सीजन लगाई है। तो इस ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम भी आपको नोट कर लेना है। ये है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्यूमीन तो ये था ही, हाइड्रो और परऑक्साइड का मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्ड से लगी हैं। तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जब बन जाता है तो इसके बाद इसको डिल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको आगे हीट कर देते हैं। तो ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद जो है ये क्या कंपाउंड बनता है, तो ये OH तो बन ही गया। तो ये क्या है, फिनोल बेंजीन के ऊपर लगा। और ये सारा ग्रुप जो साइड में निकला ये क्या है वो देख लीजिए। तो ये है CH3COCH3 जो क्या है, एसीटोन। तो एक बार ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्यूमीन से जब फिनोल बनाते हैं तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइड प्रोडक्ट। तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, प्रोपेनोन। तो इस तरह से बेंजीन से अगर आपको फिनोल बनाना आए तो वाया क्यूमीन बना सकते हैं आप इस टाइप से। या आपने जो पहले रिएक्शन की है उसमें बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना लीजिए FeCl3 की प्रेजेंस में। उसके बाद आप डाउस प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जो अभी इससे जस्ट पहले कराई थी। आगे हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल स्टेट देख लीजिए। तो फिनोल्स जो होते हैं वैसे कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से रेडिश ब्राउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, बट दे टर्न इनटू रेडिश ब्राउन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिडिफाई हो जाते हैं बड़े ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो फिजिकल स्टेट के बारे में इतना ही। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। तो फिनोल्स का क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मीन्स कि बेंजीन से ज़्यादा होगा, एंड अराइल हैलाइड्स फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन से भी ज़्यादा होगा। सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस से अगर आपको कंपैरिजन करना है तो इस बात को हम किसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सपोज बेंजीन है तो उसका अराइल हैलाइड से सपोज क्लोरोबेंजीन से देखें तो क्लोरोबेंजीन से तो बेंजीन का कम ही होगा, क्लोरोबेंजीन का ज़्यादा होगा। और अगर आप फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल का उससे
से भी ज़्यादा होगा। हालांकि मॉलिक्यूलर मास O और H दोनों मिला के भी Cl से ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिनोल का ही ज़्यादा होने वाला है। तो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो उसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल। क्योंकि फिनोल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और क्लोरोबेंजीन में या बेंजीन में इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो ये मैंने फिनोल लिया, एक नेगेटिव पॉजिटिव लगाया, और इस तरह से एक और फिनोल। तो इस तरह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप शो कर सकते हैं। एक जो है ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए, इस तरह से एक दूसरा फिनोल बना लीजिए यहाँ पर इस टाइप से, और इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए। और ओ जो है वो उस पर स्लाइटली नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव लिखना है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव लिखना है। तो इस तरह से ये आप दिखा सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनोल, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा। थर्ड पॉइंट है सोलिबिलिटी। तो फिनोल्स जो हैं दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, तो वाटर में वो उतना सोल्यूबल नहीं होते। ऑल्दो फिनोल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। हालांकि फिनोल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो ये जो फिनाइल ग्रुप है इसके बड़े साइज़ की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा हद तक नहीं हो पाती। तो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन नॉट टेक प्लेस अप टू ग्रेटर एक्सटेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है, वाई अल्कोहल्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट फिनोल्स आर लेस सोल्यूबल। तो वो सब किसकी वजह से है, लार्ज साइज ऑफ फिनाइल ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ठीक से वाटर के साथ नहीं हो पाती है, इसलिए ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको फिनोल की पढ़ लेनी है। आगे हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। तो केमिकल रिएक्शन जो फिनोल की हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो सारी रिएक्शंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो रिएक्शन करेंगे ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप करेंगे। तो बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप है इसकी वजह से रिएक्शन करेंगे, चाहे वो OH की वजह से हो चाहे H की वजह से हो, सारी रिएक्शन इसी कैटेगरी में हम करने वाले हैं। और सेकंड कैटेगरी में क्या करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन वगैरह आपने पहले की हुई है, तो वो करेंगे सेकंड कैटेगरी में। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच जाएंगी जिनको हम स्पेशल रिएक्शन बोलते हैं, वो थर्ड कैटेगरी में करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, OH की वजह से या H की वजह से। तो इसमें कुछ रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है फिनोल का एसिडिक नेचर के बारे में। तो आपको नोट करना है फिनोल आर एसिडिक नेचर। तो कैसे पता चलेगा कि फिनोल एसिडिक है, तो वो सोडियम मेटल, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देंगे, या एसिड वो होता है जो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए। तो फिनोल क्या करते हैं, रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म फिनोक्साइड। तो वो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, वो भी आपको पता है। तो ये देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये हम लेते हैं फिनोल, पहले तो इसमें सोडियम से रिएक्शन कर देते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, H की जगह पे ये Na आ जाएगा, तो ये सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। और H जो निकलेगा तो उसको मैं यहाँ पर हाफ हाइड्रोजन लिख देता हूँ। तो ये जो सोडियम है, ये फिनोल का ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर सकता है। और ये बनता क्या है, सोडियम फिनोक्साइड। तो एसिड वही होता है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे। तो ये रिएक्शन फिनोल की एसिडिक नेचर को शो करती है। और वो जो दूसरी रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो भी कर लेते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की, और ये भी वही चीज़ बनेगी, सोडियम फिनोक्साइड। ये Na यहाँ H की जगह पे लगेगा, और साइड में क्या निकलेगा, H2O। तो एसिड क्या होता है, जो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बनाए, तो वो एसिडिक नेचर उसकी हो जाती है। तो फिनोल जो है वो एसिडिक है। तो इन दो रिएक्शन से ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ये नहीं क्लियर हो रहा कि फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो यहाँ पे आप अगर कंपैरिजन करें कि फिनोल का कार्बोक्सिलिक एसिड से, जो क्या होता है जैसे कि एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उससे कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि फिनोल इज़ वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस। तो ये फिनोल जो है, अगर ये तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर कोई वीक बेस के साथ भी रिएक्ट करे तभी हम उसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक बेस जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन जब तभी हो पाती है जब दोनों में से कोई एक तो कम से कम स्ट्रॉन्ग हो। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन हुई है तो ये हो सकता है NaOH की वजह से हुई हो, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है। अगर फिनोल वीक के साथ भी रिएक्ट कर जाता तो फिर हम उसको मान लेते कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन फिनोल ऐसा नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड
इन वीक बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से ये समझना है कि फिनोल जो है एक एसिड तो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितने की कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन फिनोल इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। हालांकि फिनोल्स जो हैं दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल जो है अल्कोहल से तो ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका जो डिटेल स्टडी है फिनोल के एसिडिक नेचर की विद कंपैरिजन टू अल्कोहल, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं फिनोल की विद जिंक डस्ट। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये फिनोल का जिंक डस्ट से रिएक्शन करते हैं। तो इसको हीट करेंगे, इसको डिस्टिलेशन करना पड़ता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में, उससे ये रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर बेंजीन बन जाता है और जिंक ऑक्साइड निकलता है। तो ये एच कहाँ चला गया, ये बेंजीन रिंग में, और ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस है। तो जिंक एक ऐसा मेटल है जो ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये आपको नोट करना है, जबकि सोडियम ऐसा नहीं कर पाता, वो एच को रिप्लेस करता है। तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन भी आता है कि सी ओ बॉन्ड की क्लीवेज जो है फिनोल में कौन सा मेटल कर सकता है, तो उसका आंसर है जिंक। तो इस तरह से फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करना, तो ये भी एक कन्वर्जन है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको फिनोल से कोई ऐसा कंपाउंड बनाने को दिया है जो आप नहीं बना सकते, तो आप उसको पहले बेंजीन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आगे इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न कर लेनी है। एक ये आगे रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया से रिएक्शन कैसे होगी, तो आप इस तरह से ये फिनोल लेंगे और अमोनिया NH3 इसमें डालेंगे। तो ये रिएक्शन अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है और ये ग्रुप ऊपर लग जाएगा इस तरह से। तो ये हालांकि ये रिएक्शन इतनी पॉपुलर नहीं है और ये आप एनिलीन बना सकते हैं और वहाँ से ये H और OH निकाल कर इस तरह से वाटर जो है निकल जाएगा। तो फिनोल से एनिलीन जो है इस रिएक्शन से बना सकते हैं। हालांकि कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू फिनोल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको बता दी है। आगे फोर्थ नंबर पर है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक क्लोराइड क्या होता है, FeCl3। तो यहाँ पे आपको नोट करना है फिनोल्स गिव वायलेट कलर विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 सोल्यूशन। तो FeCl3 सोल्यूशन के साथ जो है वो क्या करता है, एक वायलेट कलर या ब्लूइश कलर देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनोक्साइड। तो उससे फेरिक फिनोक्साइड बन जाता है। तो वो कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फिनोल ऐसे ले रहा हूँ C6H5OH। तो ये शॉर्ट में लिखा है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। और यहाँ पर FeCl3, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3Cl और 3H लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं। तो ये जो C6H5O ग्रुप है इसको फिनोक्साइड ग्रुप बोलते हैं। C6H5O जो है ये थ्राइस कर दिए, क्योंकि ये 1 नेगेटिव होता है तो 3 नेगेटिव हो जाएंगे और Fe जो है वो 3 पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनेगा और साइड में क्या निकलेगा, 3HCl। तो इसी को बोलते हैं क्या, फेरिक फिनोक्साइड। और इसका जो है एक पर्टिकुलर कलर होता है जो मैंने आपको बताया, वो कैसा है, वायलेट टाइप का कलर होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि फिनोल जो है फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये पर्टिकुलर कलर देता है और अल्कोहल तो ऐसा नहीं करता है। तो इस तरह से आप अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करना हो तो इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर फिनोल। तो फिनोल को टेस्ट करने के लिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से ये 4 रिएक्शन कर लीजिए। तो आगे की रिएक्शन जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉम 5th नंबर जो है वो हम करेंगे अगले लेक्चर में।